और हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। हरदीप जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आज का ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है क्योंकि हर बार आपसे मैं सवाल करता हूं, लेकिन आज मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी लंदन में बैठ के उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ना तो मीडिया की आजादी बची है, ना ही न्यायपालिका की यानी कोर्ट्स की, और ना ही इलेक्शन कमीशन की यानी चुनाव आयोग की। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कह जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी भारत में शायद डेमोक्रेसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। तो मैं उनको 2-3 चीजें याद करवाना चाहता हूं जी। हमारे इतिहास में 1947 से लेकर एक ही ओकेजन है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वो था जून 1975 में, जब उनकी ग्रैंडमदर ने भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसके अलावा मुझे कोई इंसिडेंट पता नहीं है जब कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज हैं दे हैड बीन सस्पेंडेड। नंबर 1। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो बोल नहीं पाते क्योंकि यहां पे उनकी आवाज सुननी नहीं जाती है। जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया, उन्होंने 31 जनवरी को, तो राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में बोले, जहां तक मुझे याद है 42 मिनट बोले, 42 मिनट, 42 मिनट्स प्लस उन्होंने दिया। तो वो कहते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं उनसे पूछता हूं, कई तो सेशंस होते हैं जब उनकी अटेंडेंस 0 होती है, और वो केरला से इलेक्टेड है, तो केरला से भी जो एवरेज टाइम अटेंडेंस, जो एवरेज अटेंडेंस है, उससे भी उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड उससे कमजोर है, उससे कम है। और अगर आप देखिए कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं, वो भी नहीं पूछते। सो इन सम रिस्पेक्ट्स ऑनरेबल राहुल गांधी, जो मुझे पता नहीं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब बोल रहे थे, वो क्लासरूम में कुछ लोग बैठे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या प्रूव करना चाह रहे थे कि उनका जो नाम है वो तो गांधी नेहरू परिवार, वो तो भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल उसके साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन, तो इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर इन्होंने गांधी नाम तो कहीं और से लिया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये, वो कह रहे हैं कि भारत की स्थिति जो है, उन्होंने एक बड़ी बात बोली राहुल गांधी जी ने, उन्होंने बोला भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी हो गई है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये राहुल जी के बोल। देखिए, मैं तो देखिए राहुल जी के तो कई कहने की चीजें हैं, मैं वही आपको 1-2 उदाहरण दे रहा था। अगर भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी है तो मैं तो कहूंगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो इस समय ग्रो कर रही है 6.5% पे। भारत की इकोनॉमी जो है, उन्होंने 224 करोड़ वैक्सीन मुफ्त की है। यूक्रेन में क्या हालत है, इनको कहिए कैम्ब्रिज से थोड़ा सा डिटूर लेके वो कीव जाएं और देखें वहां पे भारत को यूक्रेन के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी यूक्रेन के साथ कंपेयर करें, क्या करें, मुझे तो इसका कुछ सिर पैर नहीं नजर आता। लेकिन एक बात तो है पुरी साहब, उन्होंने आपको, हमको, सबको बिजी कर दिया है होली के इस त्योहार में, यानी खबर बना दी है। देखिए, आपको मैं सीरियसली कहना चाहता हूं, आप एक सीरियस न्यूज एंकर हैं, आप बड़े दिलचस्प प्रोग्राम करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको चीन के बारे में, डोमेस्टिक डेमोक्रेसी के बारे में बात की, इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं? तो आपको बिजी जरूर कर दिया, और बिजी करते में सबको थोड़ा मजा आ रहा है, मनोरंजन के लिए अच्छा है कि एक आदमी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहुंच जाता है टू अ हाफ एम्प्टी रूम इन कैम्ब्रिज, और वो बच्चों, आप उसकी जरा जो उनका इंटरैक्शन है और जो कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे कहा है, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं पार्टिसिपेंट, वो भी बहुत, उसको पूरा क्लिप लेके आप उसको प्ले करिए। फिर राहुल गांधी जी से पूछिए कि आप which part of the narrative are you peddling? नहीं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
राहुल गांधी को बिलीफ है, उनकी पार्टी को बिलीफ है, उनके नेताओं को बिलीफ है, राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको बिलीफ है को एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे, एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब यूके और यूएस को कह रहे हैं कि आइए आप देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यहां पे किसी एजेंसी की किसी संस्था की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिकॉज उनकी पार्टी उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखती है आने वाले भविष्य में। हर एक डेमोक्रेसी में तो हर एक आदमी की ये जो एस्पिरेशन है, उनकी एस्पिरेशन, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, कुछ, मैं उसको आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई वुड ऑल्सो से कि आप अपनी जो पॉलिटिकल फेलियर है और फ्रस्ट्रेशन है, इस समय दोनों लोकसभा और राज्यसभा में मिला के उनके 100 का आंकड़ा नहीं पहुंचता, उनके दे डोंट हैव 10% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। तो इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कि भारत में डेमोक्रेसी फेल हो गई है, उसका भाषण देने के बजाय यहां पे आके थोड़ा ग्राउंड लेवल पे थोड़ा काम करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो भारत के, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको भारत की यूनिवर्सिटियों में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए उनको कैम्ब्रिज में जाके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप उनको मौका नहीं दे रहे। मैंने बोला सांसद में तो हमने 42 मिनट उनका भाषण सुना, 42 मिनट, और जब सरकार की तरफ से जवाब आता है तो राहुल गांधी जो चले जाते हैं कहीं हाउस में बैठे नहीं होते हैं। देखिए, इनकी जो हरकतें हैं वो बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको याद है एक बार कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया था, राहुल गांधी जी उस समय देश के बाहर थे, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस एक पत्रकार सम्मेलन में सबके सामने उसको फाड़ दिया। तो ये आपको मेरे को याद करें, ये वही हैं जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की है। एक सवाल मंत्री जी मैं आपसे दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी के स्टांस में एक बदलाव आया है, पहले जो ढके छुपे बात होती थी अब वो ओपनली होने लगी है। राहुल गांधी खुलकर विदेशी जमीन पर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की कमी है, भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी उन्होंने बड़े सारे सवाल खड़े करे। इसके साथ साथ उनको ऐसा लगता है चाइना में ज्यादा सद्भाव है, भारत में कम सद्भाव है। क्या आपको लगता है ये जो चेंज ऑफ गार्ड है राहुल गांधी का, ये क्यों है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जब ओथ लिया था पार्लियामेंट में, उस ओथ को बड़ी अच्छी तरह वो पढ़ लीजिए, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देख लीजिए अच्छी तरह से उसमें क्या एग्जैक्टली लैंग्वेज देखी हुई है। अगर आप में कोई पर्सनल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है कि भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद आपको जो लोकप्रियता या आपको जो हमारी भाइयों और बहनों से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप कैम्ब्रिज में जाके उतार रहे हैं कहीं और जगह। क्या मानसिकता है कि राहुल गांधी को मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा? मानसिकता क्या है ये आपको प्रश्न राहुल जी से पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ राहुल जी के स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर पा रहा हूं और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट उनको भी महंगी पड़ेगी। अभी विपक्षी नेताओं ने एक चिट्ठी भी लिखी है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, जिसमें कांग्रेस उसका पार्ट नहीं है, लेकिन कहा है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार बच्चों को पढ़ाने वाले मनीष सिसोदिया बेचारे जेल में है। पहली बात तो यह है कि मनीष सिसोदिया जी के ने बड़े मल्टीपल पोर्टफोलियोज थे, उनकी यह गिरफ्तारी अच्छे बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं हुई है, उनकी इसलिए हुई है कि वो एक शराब का घोटाला हुआ है, एक्साइज स्कैम, उसके अंदर हुआ है। अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो दे शुड जस्ट प्लेस द फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन एंड द प्रॉब्लम विल बी ओवर। जहां तक बात है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने लिखी है, पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो जेनेसिस है, इनका बर्थ कब हुआ? इट वॉज बॉर्न इन ए crusade against corruption which was led by अन्ना हजारे जी। और उनसे तब पूछा गया आप एक राजनीतिक दल बनेंगे? उन्होंने कहा हम कभी नहीं बनेंगे राजनीतिक दल। टुडे द आम आदमी पार्टी, इंक्लूडिंग बाय इट्स ओन एडमिशन, इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल आउटफिट इन दिस कंट्री। आप देख लीजिए क्या हो रहा है, अब कहां पे क्या हो रहा है और क्यों ये चीजें ये रोज रोज बाहर आ रही। अगर कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती है नहीं देती है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अगर कोई और ऑपोजिशन है, द फैक्ट दैट यू आर एन ऑपोजिशन लीडर डज नॉट गिव यू ए इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर करप्शन।
प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि उनका आरोप है कि विपक्षी नेता जो बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, सीबीआई के जरिए और बाकी एजेंसीज के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है। ये प्रियंका वाड्रा कह रही है। देखिए, आप राहुल गांधी जी से के बाद आप प्रियंका वाड्रा पे पहुंच गए। मैं तो कहता हूं कि ऑपोजिशन का हक बनता है टू से व्हाटएवर दे वांट टू, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल दी स्टेटमेंट्स आर वेड इन द कोर्ट ऑफ द पीपल। उसमें कितना दम है, कितना है और कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताता हूं 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उससे पहले क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। अभी ये लोग चीजें ढूंढते हैं। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो प्रेस हो, आप जैसे लोग, आपके भाई बंधु, हमें सुबह से लेकर रात तक वी गेट अब्यूज। एंड अगर कोई जो कांग्रेस रूल स्टेट में अगर कोई कर दे, अभी हाल में आपका एक कॉलीग है, उसने उनकी किसी मेंबर ऑफ द फैमिली को मेडन नेम से रेफर किया, उसको फटाफट अंदर कर दिया और देखिए क्या हुआ। अब देखिए वेस्ट बंगाल में। तो अगर डेमोक्रेसी को कुछ थ्रेट है तो मैं समझता हूं हमें यह पहचानना चाहिए वो थ्रेट कहां से आ रहा है। जी, ये अपने बड़ी